वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, धान की फसल की बाकियात ना जलाने की आगाही मुहिम ने तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है। किसानों का पंजाब हुकूमत की मुहिम का साथ देने का ऐलान। पंजाब हुकूमत की टीमें धान और गंदम के काश्ती इलाकों में आगाही मुहिम चला रही हैं। महकमा ज़राअत की टीमें किसानों को सुपर सीड्स और जदीद मशीनरी के इस्तेमाल का मशवरा देने में मसरूफ। किसानों का कहना है कि इस बार खेतों में आग लगाने की बजाय मशीनों से पराली जमा की, जिससे जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा। हसन, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जदीद ज़रूरी मशीनरी के इस्तेमाल और धान की फसल की बाकियात ना जलाने की आगाही मुहिम ने तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है। ये कहना है पंजाब हुकूमत की जानिब से, और ये उनकी जानिब से दावा किया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ इजला के किसानों का पंजाब हुकूमत की फसल की बाकियात ना जलाने की मुहिम का भरपूर साथ देने का ऐलान किया है। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये भी बताया गया कि पंजाब की तारीख में पहली बार जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से स्मोक की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी सामने आई है, और मरियम नवाज शरीफ के फसल की बाकियात ना जलाने के मुहिम का किसानों की जानिब से भरपूर खैर मकदम किया गया। पंजाब हुकूमत की टीमें धान और गंदम के काश्ती इलाकों में आगाही मुहिम चला रही है, और महकमा ज़राअत की टीमें हर इलाके के किसानों को फसल की बाकियात ना जलाने पर कायल करते हैं। सुपर सीडर और जदीद मशीनरी के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। पंजाब में इस वक्त 91 बेलर्स और 814 के कबूता हार्वेस्टर काम कर रहे हैं। बेलर्स के जरिए अब तक 31,630 एकड़ रकबे पर फसल की बाकियात उठाई गई है। इस तरह कुबोटा हार्वेस्टर के जरिए अब तक 31,14,000 एकड़ रकबे से फसल की बाकियात जमा की जा चुकी है। किसानों की बड़ी तादाद ने पंजाब में पहली बार फसल की बाकियात जलाने की बजाय इसे जानवरों के चारे के लिए जमा किया। इस हवाले से किसानों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने इस बार फसल की बाकियात नहीं जलाई, इससे कसमौत पैदा होती है, लोग बीमार होते हैं। खेत में आग लगाने के बजाय हमने इस दफा मशीनों के जरिए पराली जमा की है, जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसानों ने यह भी कहा कि पंजाब हुकूमत की मुहिम की वजह से इस बार खेतों में आग नहीं लगाई, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का माहौल और ज़राअत दोस्त इक़दाम में जो है ताउन पर पंजाब के किसानों से इजहार तशक्कुर किया गया। शुक्रिया हसन रजा आपका। अपनी मुंजी मैं अपने हाथ नाल कटा के ते 2 एकड़ मुंजी अपने हाथ नाल कटा के साफ कराई है, और करा के जो पराली है अफसरां ने कहा सी कि मुंजी पराली में आग नहीं लगानी, असी हत्थां नाल कटवा के ते अपनी पराली जड़ी है स्टोर कर रहे हैं इस्तेमाल वास्ते। पहले मैं आग लगाता था हर साल, और इस साल ये महकमे की आगाही की वजह से ये मैंने सारी जो है आप देख रहे हैं तो अपने जानवरों के लिए उठवा ली है। अब पीछे ये थोड़ी बहुत ही रह गई है, ये इंशाल्लाह सुपर सीडर के साथ हम इसको गंदम काश करेंगे। जनाब अज मैं हार्वेस्टर मशीन लाई अपने खेत के अंदर, ये मुंजी का फसल है। साढ़े को महकमा ज़राअत दे लोग आए नो, साडा पहले ख्याल सी कि असी अगर जड़े बाकी मानदा कुक है इन जलाइए अग लाइए तो जमीन का फायदा होंदा है, लेकिन अलहमदुलिल्लाह ये साढ़े को आए ने, इन्हों का शुक्रिया अदा करते हैं। इन्हें आके सन दसिया कि अगर जलाया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसानात न। शहर में मजहबी जमात की जानिब से मुमकिन एहतजाज की कॉल। सिक्योरिटी खर्चात के पेश नज़र मास ट्रांजिट सिस्टम एक बार फिर मुतासिर। शाहदरा से गजुमता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस को महदूद कर दिया गया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से मेट्रो बस सर्विस को गजुमता से MOU कॉलेज तक चलाया जा रहा है, और इनलाइन ट्रेन सर्विस अली टाउन से डेरा गुजरा तक मुकम्मल बहाल। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मुमकिना एहतजाज और सिक्योरिटी खदशात ने एक मरतबा फिर लाहौर के मास ट्रांजिट सिस्टम को मुतासिर कर दिया है। मेट्रो बस जो कि शाहदरा से लेके गजुमता तक अपने मुकर्रर करदा रूट के मुताबिक चलती है, आज दाता दरबार के नज़दीक मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस को महदूद कर दिया गया है। इस वक्त गजुमता से लेके MO कॉलेज तक मेट्रो बस को चलाया जा रहा है, जबकि MO कॉलेज से लेके शाहदरा तक मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है, और इस रूट पर आने वाले जो तमाम स्टेशन हैं उनको गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले के लिए भी बंद रखा गया है, और वहां पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। मेट्रो बस सर्विस गजुमता से लेके MO कॉलेज तक अपने जो जुज़वी तौर पर रूट पर फाल है। इसके अलावा अली टाउन से लेके डेरा गुजरा तक ऑरेंज लाइन ट्रेन है, वो अपने मुकर्रर करदा जो रास्ते हैं उसके ऊपर चल रही है। इससे कबल भी शहर लाहौर में
सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र और मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र मास ट्रांजिट सिस्टम मुतासिर रहा, जिसमें 4 रोज़ तक शादरा से लेकर गजुमता तक मेट्रो बस सर्विस मअतल रही, जबकि 5 रोज़ तक अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसका ऑपरेशन भी मअतल रहा। और आज भी मुमकिन एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए मेट्रो बस सर्विस का जो ऑपरेशन है उसको महदूद कर दिया गया है। शुक्रिया जैन आपका। सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीकी की म्याना का कहना है कि एहतजाज की आड़ में किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। शहरियों के जानो माल और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की ज़िम्मेदारी है। आज तमाम मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। सड़कें, दुकानें या ट्रांसपोर्ट बंद करवाने की सूरत में एक्शन लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीकी के म्याना का कहना है कि एहतजाज की आड़ में किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। शहरियों के जानो माल और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की ज़िम्मेदारी है। आज तमाम मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस ने जो है वो शरपसंद नासिर के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का हुक्म दिया और इस हवाले से सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीकी का मैंने कही कहना है कि एहतजाज की आड़ में किसी को गैर कानूनी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दफ़ा 144 खिलाफ वर्जी पर उनका कहना है कि कानूनी कार्रवाई होगी। बिलाल सिद्दीकी की मैंने सीसीपी लाहौर का इस हवाले से मजीद कहना है कि शहरी की जानो माल और मलाक का तहफ़्फ़ुज़ लाहौर पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। आज तमाम मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। सड़कें, दुकानें या ट्रांसपोर्ट बंद करने की सूरत में मुकम्मल जो है वो एक्शन लिया जाएगा। शरपसंद नासिर कानून की जो है वो को अहनी हाथों से निपटा जाएगा। सीसीपी लाहौर का इस हवाले से मजीद कहना था कि नफरत अंगेज तकरीर, मवाद, लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल पर भी कानून हरकत में आएगा और फौरी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन और अफवाहें फैलाने वाले अनासर के खिलाफ भी पीके के तहत जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी शुक्रिया मुदस्सिर आपका। वज़ीर आला पंजाब के रियासती रिट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली फैसले दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। गैर कानूनी असला रखना नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दे दिया गया। सिक्योरिटी इदारों को फौरी एक्शन के इख्तियारात तफवीज़, इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। बानी पीटीए के एक्स अकाउंट पर मुकदमात दर्ज होंगे। एहतजाज के नाम पर फितना और फिसाद फैलाने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। हुकूमत का रियासती रिट चैलेंज करने वालों से आनी हाथों निमटने का फैसला। डंडों, पेट्रोल बम और असले के इस्तेमाल पर पाबंदी। हुकूमत पंजाब का लाउड स्पीकर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई का फैसला। इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट जबरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशत गर्दी एक्ट लागू होगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। सोशल मीडिया पर शरअंगेजी फैलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। सिक्योरिटी इदारों को फौरी एक्शन के इख्तियारात तफवीज किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। महकमा दाखिला पंजाब का गैर कानूनी असला 1 माह में जमा करवाने का अल्टीमेटम जारी। गैर कानूनी असला रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डाटा तैयार किया जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए विसल बिलोर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 60 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 420 तक पहुंच गई है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइएगा मजीद क्या तफसीलात आई हैं डेंगू के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 60 डेंगू के कंफर्म मरीज सामने आए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर में डेंगू का 1 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हुआ है। पंजाब में डेंगू की कंफर्म मरीजों की जो तादाद है वो 2270 तक पहुंच चुकी है, जबकि शहर में डेंगू के कंफर्म मरीजों की जो तादाद है वो 420 तक पहुंच चुकी है। जबकि शहर में डेंगू के मुश्तबा मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा जारी है। रवां साल शहर में डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा है, जबकि डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों क्लिनिक पर भी रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए जरूरी है कि शहरी डेंगू SOPs पर अमल को यकीनी बनाएं, घरों में स्प्रे लाजमी करें और लोशन का इस्तेमाल करें। जबकि रवां साल डेंगू से बचने के लिए जरूरी है कि डेंगू मच्छर की अफजाइश को बर वक्त रोका जा सके और डेंगू सर्वेलेंस को लाहौर समेत पंजाब भर में तेज किया जा रहा है। लार्वा की हंगामी बुनियादों पर तल्फी किया जा रहा है। जी शुक्रिया बिलाल आपका।
DGPT में इरफान अली काठिया कहते हैं पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे चल रहा है। इस वक्त 60% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। 3,73,000 से ज़ायद घरानों का डेटा इकट्ठा किया जा चुका है। सर्वे टीमें तमाम मुतासर इलाकों तक पहुंचेंगी। 27 अक्टूबर तक तमाम अजला में सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। 2800 मौजाजात को आफत ज़दा करार दिया जा चुका है। अब तक 7,500 से ज़ायद जानवरों की हलाकत रिकॉर्ड हो चुकी है। इस वक्त जैसे आपके इल्म में है कि ये पंजाब की जो फ्लड की हिस्ट्री है उसका सबसे बड़ा सर्वे तकरीबन 11,500 लोगों पर मुश्तमिल, जो इनूमरेटर्स और टीम मेंबर्स हैं उन पे मुश्तमिल 2200 से ज़ायद टीम्स 27 अजला की 72 तहसीलों के अंदर ये सर्वे इस वक्त जारी व सारी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर द टाइम लाइन्स तमाम तर सिचुएशंस और कुछ लॉ एंड ऑर्डर की मामलात भी रहे, लेकिन उसके बावजूद 60% सर्वे इस वक्त तक मुकम्मल हो चुका हुआ है। 27 अजला के 2800 और 55 मौजाजात ऐसे हैं जिनको आफत ज़दा करार दे चुके हैं। और जब क्लैमिटी अफेक्टेड विलेजेस या मौजाज वो डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद तकरीबन 3 से 5 अरब रुपए की रिमिशन इन 2855 जो मौज़े हैं उनको ये दस्तयाब होगी। इसको हम पूरे तरीके से इंशाल्लाह 27 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ साथ अभी तक की अगर हम टोटल फिगर्स आपके साथ शेयर कर सकें तो तकरीबन 3,73,103 घरानों का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। और इसमें से जो घरों की अगर सिर्फ बात की जाए तो तकरीबन 1 लाख से ज़ायद हाउस होल्ड यूनिट्स हैं जो डैमेज रिपोर्ट हुए हैं। DC सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के चौथे रोज़ का जायज़ा इजलास डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के CEO ने पोलियो मुहिम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। DC लाहौर की पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए मौसर मॉनिटरिंग की हिदायत। बोले इंसदाद पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जीरो पोलियो विजन पर अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर से मूसा रजा की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के चौथे रोज का जायजा इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल CEO हेल्थ तमाम सेक्शन कमिश्नर भी मौजूद थे, जबकि इजलास में WHO और NCOC के मुबस्सिरीन और DDHOs भी शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के CEOs ने पोलियो मुहिम की पेशरफ्त पर ब्रीफ भी दी। सुपरवाइजर फील्ड स्टाफ मैदान में मुकम्मल तौर पर मुताबिक कोई गलती रिपोर्ट नहीं हुई। जबकि ब्रीफिंग में ये बताया गया कि मुहिम में तमाम 5 साल से कम उम्र बच्चों को कपड़े पिलाने का हदफ यकीनी बनाया जा रहा है। पोलियो मुहिम 94% से ज़ायद अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए गए हैं। पहले 4 दिनों में 17,09,011 बच्चों को पोलियो कपड़े पिलाए गए हैं। मुहिम के चौथे रोज 4,17,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी गई है। नाइट अटेंडेंट बच्चों की कवरेज में भी नुमाया बेहतरी आई है। जबकि DC लाहौर से मूसा रजा ने पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए मौसर मॉनिटरिंग की हिदायत भी की है और DC लाहौर की जानिब से 5 साल तक के बच्चों को कपड़े पिलाने का हदफ पूरा करने की ताकीद की गई है। जबकि DDHOs और फील्ड स्टाफ का जज्बा और अज़म काबिल तहसीन कामयाब जो इस वक्त जो ऑपरेशन है वो जारी है। जबकि तमाम DDHO फील्ड में सख्त और मौसर मॉनिटरिंग को यकीनी बना रहे हैं। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स नॉट अटेंडेंट बच्चों की शरह कम अज कम सतह पर ला रहे हैं। जबकि अमन अमान के मसले पर टीमें बराह रास्त मुझसे रब्ता करें, DC लाहौर का ये हुक्म है। जबकि वैक्सीन से महरूम कोई बच्चा भी न रहे और मरियम नवाज शरीफ के जीरो पोलियो पंजाब के विजन को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। इंसदाद पोलियो मुहिम में तमाम 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो की तकलीफ पिलाने का हदफ हर सूरत पूरा किया जाएगा। जी शुक्रिया बिलाल आपका। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास, लाहौर के अरकान की शिरकत, नवंबर के इज्तिमा आम की तैयारियों पर मुशावरत, इज्तिमा आम की मनसूबाबंदी के लिए तजावीज़ और आरा पेश की गई। ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने कहा बदल दो निज़ाम इज्तिमा आम 21 ता 23 नवंबर मीनार पाकिस्तान पर मुनक़िद होगा। मीनार पाकिस्तान पर होने वाला इज्तिमा नई तारीख रकम करेगा। खैबर से कराची तक लाखों अफराद इज्तिमा में शरीक होंगे। आपको बता रहे हैं कि अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास, लाहौर के अरकान की शिरकत, नवंबर के इज्तिमा आम की तैयारियों पर मुशावरत,
इज्तिमा आम की मनसूबाबंदी के लिए तजावीज़ और आरा पेश की गई। ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने कहा, बदल दो निज़ाम इज्तिमा आम 21 ता 23 नवंबर मीनार पाकिस्तान पर मुनक़िद होगा। मीनार पाकिस्तान पर होने वाला इज्तिमा नई तारीख रकम करेगा। खैबर से कराची तक लाखों अफराद इज्तिमा में शरीक होंगे। आपको बता रहे हैं अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के अरकान की शिरकत, नवंबर के इज्तिमा आम की तैयारियों पर मुशावरत, इज्तिमा आम की मनसूबाबंदी के लिए तजावीज़ और आरा पेश की गई। ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने कहा, बदल दो निज़ाम इज्तिमा आम 21 ता 23 नवंबर मीनार पाकिस्तान पर मुनक़िद होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। पार्टी और सियासी अमूर और मुल्क की हालात पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि शहरियों के जान माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। हसन रज़ा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान और वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल मंशा भट्ट ने इजहार एतमाद पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने राना मोहम्मद इकबाल और मंशा भट्ट की काबीना में शमूलियत को खुशाइन करार दिया। मुलाकात में पार्टी और सियासी अमूर और मुल्की हालात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान ने वज़ीर आला मरियम नवाज के पुरअमन पंजाब के विजन को सराहा। राना मोहम्मद इकबाल खान ने कहा कि चंद माह में सूबे भर में अमन अमान की फिजा बेहतर हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन पर शफाफियत की हिदायत की। सूबाई वज़ीर मेहनत को मुकर्ररा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने 14,000 असातिज़ा के लिए बुरी खबर। मुस्तकली का ख्वाब देखने वाले असातिज़ा के ख्वाब चकनाचूर। हुकूमत ने मुस्तकिल रेगुलर मुलाज़मीन न रखने की पॉलिसी अपना ली। नून लीग की साबिक़ा हुकूमत में इन असातिज़ा और मॉनिटरिंग अफसरान को भर्ती किया गया था। PTI दौर में भी इन असातिज़ा को रेगुलर न किया गया। असातिज़ा का कहना है कि हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह न होने से तशवीश है। सूबाई वज़ीर तालीम ने मुस्तकली का वादा किया था। तफसीलात बताएंगे आतिफ परवेज़। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, ये 14,000 एजुकेटर्स हैं, उसके साथ साथ मॉनिटरिंग अफसरान थे। इनको मुस्तकिल किया जाना था, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि मुस्तकिली की पॉलिसी जो है उसको अपनाया नहीं जाएगा, यानी कि मुस्तकिल और रेगुलर मुलाजमीन नहीं रखे जाएंगे। तो जो ख्वाब 14,000 के करीब टीचर्स देख रहे थे वो चकनाचूर हो गए हैं, क्योंकि इनकी मुस्तकिली अब खतरे में पड़ गई है। और हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि मुस्तकबिल में कोई मुस्तकिल मुलाजमीन रेगुलर नहीं रखे जाएंगे। तो ये जो 14,000 टीचर्स और मॉनिटरिंग अफसरान थे, इनकी भर्तियां जो है वो साबका जो नून लीग की हुकूमत थी शहबाज शरीफ दौर में रखे गए थे। PTI दौर में इनको मुस्तकिल होना था, लेकिन मुस्तकिल नहीं किया गया। और अब जो नई हुकूमत नून लीग की आई थी, इसमें भी वज़ीर तालीम ने इन टीचर्स के साथ वादा किया था, जो वादा अब पूरा होता नजर नहीं आ रहा। तो असातिज़ा की जानिब से इस पर तशवीश का इजहार किया गया है। उनका कहना है कि हुकूमत ने जो पॉलिसी जिसका ऐलान किया है उस हवाले से उनमें खासी तशवीश पाई जाती है। वज़ीर तालीम जो अपना वादा पूरा करें, जो उन्होंने इलेक्शन से पहले भी किया था और बाद भी असातिज़ा को यकीन दहानी करवाई थी कि जल्द इनको मुस्तकिल कर दिया जाएगा। इनमें से जो असातिज़ा का मौक़िफ़ है, कुछ असातिज़ा फोर्स भी हो गए हैं, बगैर रेगुलर हुए तो उनको कोई प्रिविलेजेस और जो पास नहीं मिल सके। अब महकमा स्कूल एजुकेशन जो है अपने वादे और जो ऐलान करता था उस पर अमल दरामद करते हुए इनको मुस्तकिल करें। जी शुक्रिया आतिफ आपका। LDA की जानिब से किस्तें जमा ना करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़। कुरंदाजी के जरिए प्लॉट हासिल करने वाले मुतअद्दिद अफराद किस्तें जमा ना करवा सके। किस्तें ना देने वालों के खिलाफ LDA ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। किस्तें जमा ना करवाने वाले शहरियों की प्लाट अलॉटमेंट मनसूख करने का अमल शुरू। शहरियों के जमाशुदा फंड्स जब्त करने का फैसला भी कर लिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैन बताइएगा। LDA की जानिब से प्लॉटों की एक साथ जमा न करवाने वालों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। कुरानदाजी के जरिए प्लॉट हासिल करने वाले मुतअद्दिद अफराद ने किस्तें जमा नहीं करवाई। LDA की तारीख में पहली बार कुरानदाजी के जरिए प्लॉट्स की फरोख्त का अमल शुरू किया गया था। शहरियों की जानिब से कुरानदाजी में भरपूर दिलचस्पी और बड़ी तादाद में शिरकत भी की गई। कई उम्मीदवार अब पहली किस्त ही नहीं जमा करवा सके, जिसके बाद LDA की तरफ से बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज करते हुए इन प्लॉटों की जो अलॉटमेंट है उनको मनसूख करने का अमल शुरू कर दिया गया है। जबकि किस्तें जमा ना करवाने वाले शहरियों के जमाशुदा जो फंड्स हैं वो भी जब्त करने का फैसला किया गया है। इसी तनाजुर में जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसके मुताबिक जौहर टाउन के R3 ब्लॉक में प्लॉट नंबर 195Q
की अलॉटमेंट मंसूख कर दी गई है। प्लॉट नंबर 195 क्यू R2 के जमा शुदा फंड्स भी LDA ने जब्त कर लिए हैं। इसी तरह जोहर टाउन R2 ब्लॉक में प्लॉट नंबर 421H की भी अलॉटमेंट मंसूख कर दी गई है। प्लॉट नंबर 421H हासिल करने वाले शहरी ने एक साथ जमा नहीं करवाई थी, जिसके बाद LDA ने मज़कूरा प्लॉट के जमा शुदा फंड्स भी जब्त किए हैं। ज़राए के मुताबिक मजीद ऐसे अलॉटेज की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं जिन्होंने अभी तक एक साथ जमा नहीं करवाई। पहली किस्त अदा ना करने वाले तमाम अलॉटीज के जमा शुदा जो फंड्स हैं वो 20% कटौती के साथ जब्त किए जा रहे हैं और साथ साथ इनकी अलॉटमेंट भी मंसूख की जा रही है। शुक्रिया जैन आपका। लेस्को बानबारपुरा सब डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। मिठाई की दुकान से बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को ने कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर और तारें कब्जा में ले ली। बेकरी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एडिशनल एक्शन इब्राहिम मुमताज मुफ्ती ने पुलिस के हमरा कार्रवाई की। बेकरी में डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जा रही थी। तफसीलात बता रहे हैं फहद अमीन। फहद बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बानबारपुरा सब डिवीजन की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और एडिशनल एक्शन इब्राहिम मुमताज मुफ्ती ने पुलिस से हमरा ये कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान बेकरी से जो है वो बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। बेकरी में डायरेक्ट सप्लाई लगाकर जो है वो बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को ने कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर और तारे जो है वो कब्जा में ले ली हैं। इस हवाले से एडिशनल एक्शन इब्राहिम मुमताज मुफ्ती का कहना है कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सर्कल पर बिलाल की हिदायत पर जो है वो ये कार्रवाई की थी। टेक्निकल तरीके से जो है वो बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को टीम ने जदीद तरीके से चेकिंग करने के बाद बिजली चोरी पकड़ लिया है। बेकरी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, जिसके बिजली चोरी का तखमीना लगाकर इसे डायरेक्शन बिल की चार्ज किया जाएगा। शुक्रिया फहद आपका। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाइयाँ 87वें रोज़ भी जारी। लाहौर में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले गिरोह से 1 किलो 32 ग्राम हीरोइन, 3 ड्रोन, असलहा, मोटरसाइकिलें बरामद। तर्जुमान पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तफसीलात बता रहे हैं आतिफ परवेज। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाइयाँ 87वें रोज भी जारी हैं। 16 अक्टूबर को लाहौर और गुजरावाला में बड़ी कार्रवाई की गई है। ड्रोन के जरिए मंशियात की स्मगलिंग करने वाला नेटवर्क बेनकाब हुआ है। लाहौर में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले गिरोह से 1.32 किलो हेरोइन, 3 ड्रोन, असला और मोटरसाइकिल बरामद हुए। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाला जदीद क्वाड कॉप्टर इस कब्जे में ले लिया गया है। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई से लाहौर डिवीजन में मुनज़्ज़म नेटवर्क का खात्मा मुमकिन हुआ है, ये कहना है तर्जुमान का। 16 अक्टूबर को कार्रवाई के दौरान गुजरावाला से भारी मिकदार में 4 अफीम और आइस बरामद की गई है। मंशियात फरोशों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी, ये कहना है वफाक का। जी शुक्रिया आतिफ आपका। शहर के मंडियों में ग्राम फरोशों का राज। प्याज 120, टमाटर 550, लहसुन 600, अदरक 850, सब्ज मिर्च और लीमू 200 रुपये किलो में फरोख्त। केला 180 रुपये का दर्जन, अंगूर 500, सेब 400, पपीता 350 रुपये किलो में दस्तियाब। मुर्गी का गोश्त 439 रुपये फी किलो में बिकने लगा। अंडे 1 रुपया महंगे होकर 321 रुपये दर्जन हो गए। तफसीलात बताएंगे अब्दुल कादिर बताइएगा। आज बिल्कुल रोज़ाना मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के। तो जो आज जो सरकारी रिलीज़ जारी की गई है सब्जियों की, उसमें मजमूई तौर पर 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है उनमें करेले 10 रुपये महंगे करके 160 रुपये, बंद गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। शिमला मिर्च 10 रुपये इजाफे के बाद 270 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ब्रायलर की कीमत में कमी हुई है, 7 रुपये कमी के बाद 439 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। सरकारी रिलीज़ की कीमत है। इसी तरह अंडों की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है। अंडे आज 1 रुपया मज़ीद बढ़ाकर 321 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा क्या सूरत हाल है मार्केट में सब्जियों की, फलों की, अंडों की, ब्रायलर? सब्जी तो सारी महंगी है, कोई भी सब्जी सस्ती नहीं है। वो टमाटर जो हैं वो 500 रुपये किलो बेच रहे हैं। हर आदमी का अपना रेट है, दुकानदार का। हमारे तो पहुंच से ही बाहर हो गया है। जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है, खुद साख्ता कीमतें बहुत ज़्यादा है। सब्जियों और फलों की कीमतें जो हैं वो लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। मौसमी सब्जियाँ हो या मौसमी फल मनमाने दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका।
सेशन कोर्ट 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामदगी केस का फैसला जारी। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 9 साल कैद और 80,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। मॉडल कोर्ट के जज असद हफीज़ ने मंशियात बरामदगी केस का फैसला सुनाया। तफसीलात बताएंगे अबूबकर तारिक। अबूबकर बताइएगा। सेशन कोर्ट 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामदगी केस का फैसला जारी। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 9 साल कैद और 80,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। मॉडल कोर्ट के जज असद हफीज़ ने मंशियात बरामदगी केस का फैसला सुनाया। आपको बता रहे हैं सेशन कोर्ट 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामदगी केस का फैसला जारी। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 9 साल कैद और 80,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। मॉडल कोर्ट के जज असद हफीज़ ने मंशियात बरामदगी केस का फैसला सुनाया है। आपको बता रहे हैं सेशन कोर्ट 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामदगी केस का फैसला जारी। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 9 साल